चुनाव में नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, चुनाव जीतते हैं और फिर नजर नहीं आते हैं। लेकिन कैसा रहेगा अगर चुनाव जीतने के बाद सरकार खुद आपके दरवाजे पर आए और पूछे कि भैया कोई समस्या है तो बताएं। ये सब बातें कहने को अच्छी लगती थी पर होती नहीं थी, लेकिन अब ये होगी क्योंकि उत्तराखंड में सरकार अब ऐसा ही कर रही है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं यूके इस हफ्ते। उत्तराखंड सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में बहुत कम समय में बड़ा असर दिखाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सिर्फ 23 दिनों के अंदर 16,000 से ज्यादा शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। यह अभियान 17 दिसंबर से शुरू हुआ, जिसके तहत पूरे राज्य में 300 से ज्यादा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे और सीधे अधिकारियों से अपनी बात रखी। सबसे बड़ी बात ये रही कि इनमें से 1,21,375 लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कुल 1,97,522 नागरिकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव दिए। कुल मिलाकर 22,645 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 16,000 से ज्यादा शिकायतों का तुरंत समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी मामलों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी है। बता दें कि इन शिविरों में विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए 33,158 आवेदन भी प्राप्त हुए, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिली। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सेवा, समाधान और संवेदनशीलता का अभियान है। अल्मोड़ा, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर समेत सभी जिलों में लोगों की भारी भागीदारी देखने को मिली, जो सरकार पर बढ़ते भरोसे को दिखाती है। इन सब के साथ ही सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सभी शिकायतों और आवेदनों का जल्दी और ट्रांसपेरेंट तरीके से निपटारा किया जाए। अगर आपकी भी कोई शिकायत है तो आप भी अपने नजदीकी शिविर में जाकर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड से जुड़ी एक बड़ी और काम की खबर सामने आई है। राज्य कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़ा अहम फैसला लिया है। अब इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। ये फैसला बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से पेश की गई चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली। सरकार का साफ कहना है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी है। बैठक में बताया गया कि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 40% पद खाली हैं। पहले 50 साल की आयु सीमा की वजह से कई अनुभवी डॉक्टर आवेदन ही नहीं कर पा रहे थे, जबकि मेडिकल फैकल्टी की सेवा नेतृत्व आयु 65 वर्ष है। अब 62 साल तक के योग्य डॉक्टर भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी बैठक में कैबिनेट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल के मानकों के अनुसार सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए अलग विभाग बनाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा राज्य के पहाड़ी, कठिन और दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को बड़ा प्रोत्साहन दिया गया है। ऐसे डॉक्टरों को अब मूल वेतन का 50% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा, ताकि वो मुश्किल इलाकों में काम करने के लिए तैयार हो। साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में काम कर रहे 277 संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देने के मुद्दे पर अब मंत्री स्तरीय उप समिति विचार करेगी। उत्तराखंड से जुड़ी एक बड़ी डिजिटल अपडेट सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व विभाग के 6 नए वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिससे अब राज्य के लोग घर बैठे मोबाइल या इंटरनेट से खसरा खतौनी और दूसरी राजस्व सेवाएं ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत उठाया गया है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। सरकार का मानना है कि इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होंगे और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। लॉन्च किए गए इन पोर्टलों में ई लैंड रिकॉर्ड का अपडेटेड वर्जन, जमीन का नक्शा, जमीन का रिकॉर्ड, लैंड परमिशन, एग्री लोन और ERCS शामिल हैं।
इसके अलावा अब ई भूलेख पोर्टल से खतौनी की सत्यापित कॉपी ऑनलाइन भुगतान करके घर बैठे मिल सकेगी। तहसील जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भूलेख अंश पोर्टल से संयुक्त खातेदारों के अलग अलग हिस्सों का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, जो किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के लिए अहम होगा। साथ ही भू अनुमति पोर्टल से उद्योग और खेती के लिए जमीन की अनुमति पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। वहीं भू नक्शा पोर्टल पर राज्य के कैडेस्ट्रल नक्शे कोई भी व्यक्ति फ्री में ऑनलाइन देख सकेगा। किसानों के लिए एग्री लोन पोर्टल से बैंक लोन प्रक्रिया आसान होगी और कर्ज चुकाने के बाद बैंक की एनओसी आते ही जमीन से चार्ज अपने आप हट जाएगा। इस ई वसूली पोर्टल से राजस्व वसूली पारदर्शी होगी और बैंक और विभाग दोनों ही बकायेदारों को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे। लिहाजा इससे पूरे उत्तराखंड में एक बेहतर और नया सिस्टम बन पाएगा। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इस फैसले को सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान बताया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने ये फैसला लेकर साफ संदेश दिया है कि जनता की भावना उनके लिए सबसे ऊपर है। अंकिता हत्याकांड में सरकार की सख्ती पहले से दिखती रही है और 30 मई 2025 को तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है। लेकिन रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई और कथित वीआईपी नामों के चलते ये मामला लगातार चर्चाओं में बना रहा। शुरुआत में सरकार एसआईटी जांच पर टिकी रही, लेकिन दोबारा मामला गरमाने के बाद अधिकारियों की रिपोर्ट आने पर सीबीआई जांच का फैसला लिया गया। धामी जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री बनने के बाद नकल माफिया के खिलाफ सख्त कानून, भू कानून, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण और हरिद्वार जमीन घोटाले, मनसा देवी हादसे और केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना जैसे मामलों में भी तुरंत फैसले ले चुके हैं। हाल में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला के कॉल रिकॉर्ड वायरल होने और एक बड़े नेता का नाम वीआईपी के तौर पर उछलने से भाजपा दबाव में थी। ऐसे में सीबीआई जांच का फैसला पार्टी के लिए भी बड़ी राहत माना जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत चीन युद्ध के बाद खाली हुआ ऐतिहासिक सीमावर्ती जादूंग गांव अब एक बार फिर आबाद होने जा रहा है। दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नेलांग घाटी के पास स्थित ये गांव पूरी तरह वीरान हो गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इसे नया जीवन दिया जा रहा है। सरकार का टारगेट है कि जादूंग गांव को एक खास पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए ताकि यहाँ फिर से रौनक लौट आए। इस पूरी पहल में उत्तराखंड सरकार भी सक्रिय भूमिका निभा रही है, जिसमें योजना के तहत जादूंग गांव के मूल 23 परिवारों के लिए पहाड़ की पारंपरिक शैली में घर बनाए जाएंगे ताकि जो लोग सालों पहले गांव छोड़कर चले गए थे वो वापस अपने पैतृक गांव में बस सके। इस परियोजना के पहले चरण में गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN ने 6 घरों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिससे योजना को रफ्तार मिलेगी। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि गांव में सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। पर्यटन विभाग का मानना है कि जब मूल निवासी वापस लौटेंगे तो इससे स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, गांव की पहचान मजबूत होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया सहारा मिलेगा। साथ ही टूरिस्टों को यहाँ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे जादूंग गांव की लोकप्रियता और बढ़ेगी। लिहाजा इस योजना से जादूंग गांव फिर से गुलजार होगा और यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ेगा, जिससे इस गांव को मुख्य धारा से जोड़ने में और आसानी हो जाएगी। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में भी टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये थी उत्तराखंड की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें, जिनका सीधा जनता से सरोकार था। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.